बलोचिस्तान के वकील हैं, उन्होंने पहले ही सदा ये की कि अदालत जो है वो इमरान खान को हुक्म जारी करे कि इमरान खान जो है वो CID के सामने पेश हों, शामिल तफ्तीश हों, तहकीकात का हिस्सा बने। लेकिन इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिस पर जस्टिस जो है वो मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया कि आप किस बुनियाद पर चाहते हैं कि इमरान खान तहकीकात में शामिल हो। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि हम बिल्कुल इसको सुन के इसको फैसला करेंगे। लेकिन मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब ने दोबारा कहा कि आप FIR पढ़ेंगे, आपने FIR में लिखा क्या है। उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब से बात की और बात करने के बाद याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि आप ये जो सवाल है इसको बिल्कुल अपने पास रखें, लेकिन आप जो है वो अगली सवाल के इंतजार करें। हम चाहते हैं जो कंप्लेनेंट है उनके वकील की मौजूदगी में जो है उनके वकील की मौजूदगी में हम ये केस जो है वो सुने और उनके वकील की मौजूदगी में ही जो है वो हम केस सुनकर और फैसला करें, क्योंकि आज उनकी जान से एजेंटमेंट की दरख्वास्त है। तो लिहाजा आप जब वो मौजूद हों उसके बाद ही आप इसके ऊपर दलाइल दीजिएगा इनके सामने तफ्तीश होने पर। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम तो इस CID को नहीं मानते, इस CID में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं कौन कौन इस CID में शामिल है, हम इस CID को नहीं मानते, हम इस CID में भी पेश नहीं होंगे। उसके बाद जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा देखें, क्योंकि आज इमरान खान जो है वो पहले जब उन्होंने ऑर्डर भी लिखवाया उसमें लिखा कि इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब जो हैं उन्होंने याहिया अफरीदी साहब से बात की, उन्होंने उसको चेंज करवा दिया, सरेंडर को चेंज कर दिया पेश होने से। तो उस पर जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान आज पेश हो रहे हैं और आज कंप्लेंट के वकील नहीं है, उनकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इमरान खान को कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ देंगे। उसके बाद अदालत ने जो लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि तीन बार इस्तदा की गई बलोचिस्तान हुकूमत के वकील की जानिब से और तीनों बार उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत ये हुक्म जारी करे कि इमरान खान CID के सामने पेश हों, इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। लेकिन अदालत ने हुकूमत बलोचिस्तान के वकील की ये तीनों बार की गई इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जब तक हम इस केस को सुन नहीं लेते, जब तक कंप्लेनेंट खान को जो है वो रिलीफ ही देगी, उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिलीफ जो है वो अदालत देगी। 7 अगस्त तक जो है वो अगस्त तक कर दी और इसमें अदालत की जानिब से मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब ने पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि अगर आपकी उस दिन को मसरूफियात हैं 7 अगस्त को, या आपके जो पटिशनर हैं जिनकी तरफ से आप वकील हैं, अगर उनके कोई केसेस हैं तो आप बता दें। तो उस पर उन्होंने कहा जी जिस दिन आप हमें कहेंगे हम पेश हो जाएंगे। और इस तरह से फिर मुसर्रत हिलाली साहबा ने बात कही, मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये बात कही जब बार बार जो बलोचिस्तान हुकूमत के वकील हैं वो ये इस्तदा कर रहे थे कि इमरान खान को कहा जाए कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों जो CID है उसके सामने। तो मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि अभी तो कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने जो कंटेंट्स हैं FIR के उन कंटेंट्स को चैलेंज कर रखा है, क्योंकि उसमें जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब वो आज भी दलाइल के लिए तैयार थे, लेकिन आज कंप्लेंट के वकील ने आए। शायद ये हिकमत अमली जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हिकमत अमली नाकाम हो गई है। शायद हिकमत अमली ये थी कि आज कंप्लेनेंट के वकील आएंगे नहीं, उनकी जान से एडजमेंट होगी और अदालत उसी तरह से केस को मुलतवी कर देगी इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर, और फिर अगर बलोचिस्तान हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो इस दौरान गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आज अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और देखें मसला यह है कि आज रिलीफ देने वाले जो बेंच हैं, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक जजेस में तकसीम कर दी गई है कि ये जस्टिस काजी फायसा ग्रुप है, ये जस्टिस बंदियाल ग्रुप है, और जो बंदियाल साहब के साथ जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया, या वो जजेस जिनमें मुजाहिद अली अकबर नकवी साहब हैं जिन्होंने एक सो मोटो लेने का जस्टिस पाकिस्तान को कहा था जब ये हुकूमत आई थी। तो इस हुकूमत ने आते ही जिस तरह से तब्दीलियाँ की थी कवानीन में, नैब में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, FI में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, कवानीन बदले, तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, मनी लॉन्ड्रर्स को जो रिलीफ दिया गया था, जो कवानीन में तब्दीली करके जो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए गए थे, उस पर मुजाहिद अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सौंट लिया था। तो उस वक्त से हुकूमत और बहुत से जो हुकूमत के हामी हैं वो खिलाफ हैं जजेस के। तो आज मुजाहिद साहब थे, दूसरी तरफ जो 2 जजेस याहिया अफरीदी साहब, जिनके याहिया अफरीदी साहब हालांकि बहुत सी जगहों पे वो काजी फायसा साहब के साथ नहीं जाते, लेकिन उनका शुमार जो है बहुत से लोग वो काजी फायसा साहब के ग्रुप में करते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता तो उस ग्रुप का उस तरह से हिस्सा है, क्योंकि आप ये भी देखें कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में जस्टिस काजी फायसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो दोनों उठकर गए थे, तो याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब उठकर नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक से जज हैं जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो अंधी तकलीफ करते हैं काजी फायसा साहब की। जहाँ काजी फायसा साहब जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे मुजाहिद जो सरदार तारिक मसूद है वो चलते हैं। तो ये बड़ा कहा जाता है कि ये उमर का बंदियाल साहब का ग्रुप है, लेकिन आज तो जिन जजेस ने रिलीफ दिया है
ये वो जजेस हैं जिनके नोट जो है वो हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनके नोट की मिलान अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनको कहा जाता है कि ये असल जजेस हैं। बाकी तो जो है वो जजेस ठीक नहीं है, इनके फैसलों को हम मानते हैं, बाकी तो नहीं मानते। तो आज उन याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान को रिलीफ दिया है जिनके गुण गाती है मौजूदा हुकूमत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट जज हैं। बाकी तो सारे जो है वो सारे तो नहीं, जो मतलब बंदियाल साहब के साथ जिन जजेस ने इलेक्शन का फैसला लिया था वो बड़े कोई जो है वो इमरान खान के ईमानदार जज हैं, इस तरह के उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो ये आज हुकूमत के मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस जज को वो खुद मानते हैं कि वो बड़े ऑनरेबल और बड़े अपराइट जज हैं, उन जज साहब ने भी इमरान खान को रिलीफ दिया है। और मसला ये होता है कि क्यों ये बार बार बयानियाँ बनाया जाता है अदालतों के बारे में कि जी बार बार इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं, बार बार इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं। मसला ये है कि जब आप इस तरह से बोगस केसेस बनाएंगे तो फिर रिलीफ मिलेगा, फिर आप प्रोपेगेंडा करेंगे जजेस के खिलाफ कि जनाब ये तो इमरान खान के हामी जजेस हैं। तो आज तो ये याहिया अफरीदी साहब तो हुकूमत कहती है कि उनके हामी नहीं है, उन्होंने भी रिलीफ दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि कहाँ दहशतगर्दी की दफात लगेगी। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम तो सबसे पहले तो यहाँ पे दहशतगर्दी की दफात लगती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक जो लार्जर बेंच है उसका फैसला मौजूद है जिसको लिखा था जो आसिफ खोसा साहब है, जो अथॉरिटी है इन इश्यूज़ के ऊपर, उन्होंने लिखा था कि कहाँ दहशतगर्दी की दफात लग सकती है, कहाँ दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती। तो मौजूदा जो हुकूमत है उन जिन जजेस के वो गुण गाती है उन्हीं के फैसले अब इनकी पूरी चालों के आगे रुकावट बन रहे हैं। जैसे आपने देखा मैंने निसार नकवी साहब के साथ वीडियो में जिक्र भी किया था शायर इक़्तिदार के प्रोग्राम में कि काजी फैसल साहब का जो हुदैबिया वाला फैसला है वो सबसे बड़ा धचका साबित हुआ है मुस्लिम लीग के लिए। पूरा उनका जो मनसूबा क्या था कि आज़म खान का बयान लें, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन हुदैबिया केस में जस्टिस काजी फैसल साहब ये लिख बैठे हैं कि जिस भी इस तरह के बयान में 164 के बयान में जिसके खिलाफ वो बयान है, अगर वो वहाँ मौजूद होगा, वो जिरा करेगा, उसकी मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड होगा तो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वरना उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो भी इनका पूरे का पूरा मनसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। साइफर वाले मामले पे जो भी ये कर लें ऊपर से उड़ जाएगा, क्योंकि काजी फैसल साहब का फैसला जो है वो ऐसा मौजूद है जो इनकी राह में रुकावट बनेगा। ये अलग बात है कि काजी फैसल साहब के बारे में तासुर ये है कि उनके मेयारात इमरान खान के मामले में कुछ और है, शरीफ खानदान के मामले में कुछ और है। इमरान खान के दौर में काजी फैसल साहब ने 100 वोट ले लिया था कि जनाब वो कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने कन्वेंशन किया है। फिर एक दिन उन्होंने 100 वोट ले लिया कि मैंने अखबार में पढ़ा है जनाब कि तरक्याती फंड दे दिए गए। एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ लेटर लिख दिया, कभी किसके खिलाफ कभी किसके, एक उन्होंने लेटर लिख दिया था शराय दस्तूर पर गटर के ऊपर ढक्का नहीं था, उस पर भी उन्होंने लेटर लिख दिया था कि ये हालत है हुकूमत की कारकर्दगी की, गटर के ऊपर ढक्का नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर जो पिछले 15-16 माह में तबाही बर्बादी हुई है, मुल्क की बुनियादें हिल गई हैं, जो इस हुकूमत ने तबाही और बर्बादी की है, जो करप्शन लूटमार की है, जो अपने केसेस खत्म किए हैं, जो NRO दिए हैं और नहीं है, जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, एक मौके के ऊपर भी काजी फैसल साहब ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई सबूत नहीं लिया। और बाकी जो छोड़े वो जो सहाफ़ी उस वक्त जो PMLN के हामी सहाफ़ी थे, वो जब उनके साथ कुछ होता था तो उनके घर पहुँच जाते थे। यहाँ पे इमरान रियाज साहब 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, गायब हैं, और साहब जो हुए यहाँ पे भी काजी फैसल साहब का ना तो वो खाता आता है, ना ही उनका कोई विजिट होता है, ना ही उनकी बात होती है। तो ये भी कहा जाता है कि जनाब काजी साहब को ऐसा फैसला इसके ऊपर देंगे कि वो कहेंगे वो और मामला था, ये और मामला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। भारत देखते हैं क्या है। लेकिन 9 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है, बड़ा रिलीफ इमरान खान को दे दिया है। और अब देखते हैं कि इमरान खान जहाँ से निकले हैं कि वो उधर खुशमाना में जाते नहीं, या तो पूछा गया कि आप खुशमाना में पेश नहीं हो रहे, तो इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे वकला मुझे जहाँ कहेंगे आपको पेश होना है वहाँ मैं पेश होऊंगा।